किंग जॉर्ज 6 का ऐसा 1 रुपए का सिक्का आखिर ईयर 1847 में कैसे बन गया? क्या ये कोई बहुत ही ज्यादा रेयर और वैल्यूएबल सिक्का है? चिल्लर ज्ञान के एक व्यूअर को उनके अंकल ने दिए कुछ ऐसे 10 रुपए के स्मारक सिक्के। तो क्या ऐसे सिक्कों को कलेक्ट करना चाहिए? आप सभी के ऐसे बहुत से इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आज हम कवर करने वाले हैं चिल्लर ज्ञान के इस Q&A में, जो कि है CGQA 62। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रोहित और मैं एक्सक्लूसिवली बात करता हूं इंडियन कॉइंस यानी कि भारतीय सिक्कों के बारे में, जिन्हें हम देसी भाषा में कहते हैं चिल्लर। सो वेलकम टू चिल्लर ज्ञान। इससे पहले कि मैं आप सभी के क्वेश्चंस पे जाऊं, मैं चाहता हूं कि आप जरूर चेक करें हमारा दूसरा चैनल मियां मिट्ठू, जिसमें हम रेगुलरली पोस्ट करते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग व्लॉग वीडियोस। और इन वीडियोस के माध्यम से आप मुझे और चिल्लर ज्ञान के जो एडिटर हैं उन्हें और बेहतर से जान पाएंगे। तो जरूर मियां मिट्ठू चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो अब आते हैं आज के Q&A में। इस Q&A सीरीज में हम कवर कर रहे हैं CGQA 50 से CGQA 57 तक पूछे गए पेंडिंग क्वेश्चंस को। इस वीडियो के बाद पोस्टेड सभी क्वेश्चंस हम कवर करेंगे जनवरी 2022 ऑनवर्ड्स। तो जो चिल्लर ज्ञान के नए व्यूअर्स हैं, जो Q&A में अपनी क्वेरीज को पोस्ट करना चाहते हैं लेकिन उनको CGQA रूल्स का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, तो उनके लिए इन रूल्स का हल्का सा रिकैप। आप सभी को इन रूल्स को अच्छे से फॉलो करना है, क्योंकि तभी आपके क्वेश्चंस Q&A वीडियोस में लिए जाएंगे। तो अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर दीजिए। तो बिना किसी देरी के डायरेक्टली स्विच करते हैं आप सभी के क्वेश्चंस पे और स्टार्ट करते हैं आज का ये Q&A, जो कि है CGQA 62। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है आदित्य महंता जी ने। ये बताते हैं कि इनके पास 1 रुपए का 1847 का एक सिक्का है, जिसमें बैक साइड में कंप्लीट लाइन की इमेज है। तो ये इस सिक्के की वैल्यू जानना चाहते हैं आज की डेट में। आदित्य, सबसे पहले यहाँ पे मैं आपसे कहना चाहूंगा कि सिक्कों की वैल्यू पे फोकस करने से पहले आपको अपने सिक्के में नजर आने वाले सभी एस्पेक्ट्स को अच्छे से स्टडी करना चाहिए और उन्हें अच्छे से समझना चाहिए। जैसा कि क्या ये कोई ओरिजिनल सिक्का है? ओरिजिनल सिक्का है भी तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि ईयर 1847 के सिक्के में जॉर्ज 6 का पोर्ट्रेट हो? क्योंकि जॉर्ज 6 तो किंग 1937 में जाके बने थे। तो यहाँ पे मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा कि आपका ये सिक्का एक ओरिजिनल ब्रिटिश इंडिया कॉइन तो है, लेकिन साथ ही साथ ये एक टूल्ड कॉइन है, यानी कि इस सिक्के के ईयर के साथ मैन्युअली छेड़छाड़ की गई है और ईयर 1947 के 9 डिजिट को टूलिंग करके 8 बनाया गया है, जैसा कि आप सभी स्क्रीन पे देख सकते हैं। और इसी वजह से ये डिजिट काफी ज्यादा डिस्टॉर्टेड और खराब फॉर्म में नजर आ रहा है। तो वैसे तो ये सिक्का 1947 का है, लेकिन टूलिंग करके इसे 1847 का बना दिया गया है। 1947 के जेन्युइन सिक्कों को आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अक्सर फॉर्जरी करने वाले सिक्कों में ईयर या फिर मिंट मार्क से छेड़छाड़ करते हैं, ताकि वो ऐसे सिक्कों को नॉर्मल से रेयर सिक्के शो कर पाएं और ऐसे लोगों को बेच पाएं जो सिक्कों को कम स्टडी करते हैं, और वो ऐसे सिक्कों को हायर कॉस्ट पे बेच पाएं। इसलिए मैं आप सभी से कहता हूं कि इनिशियली सिक्कों की नॉलेज पे फोकस करें। टाइम और एक्सपीरियंस के साथ सिक्कों की वैल्यू के बारे में आपको खुद ब खुद पता लग जाएगा। फिर भी यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि 1947 के किंग जॉर्ज 6 के ये जो 1 रुपए के सिक्के हैं, ये हमें देखने को मिलते हैं बॉम्बे और लाहौर मिंट से। आपका जो सिक्का है ये बॉम्बे मिंट का सिक्का है और ये सिक्का कॉमन कैटेगरी का ही सिक्का है। फाइन सी यूएनसी कंडीशन में बॉम्बे मिंट के इस सिक्के का एस्टिमेटेड प्राइस 30 से 100 रुपए के बीच है। और आपका ये सिक्का कॉमन होने के साथ साथ एक टूल्ड कॉइन भी है, तो मैं नहीं समझता कि इसकी कोई खास वैल्यू होगी। लेकिन यहीं पे लाहौर मिंट का 1947 का जो सिक्का है वो स्केर्स कैटेगरी में आता है। फाइन से यूएनसी कंडीशन में उसका एस्टिमेटेड प्राइस 50 से 300 रुपए तक जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है राहुल जी ने। ये बताते हैं कि इनके पास 5 रुपए का अन्ना सेंटिनरी का बॉम्बे मिंट का एक सिक्का है। ये इसकी वैल्यू जानना चाहते हैं आज की डेट में। तो राहुल, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि ईयर 2009 में जारी किया गया अन्ना सेंटिनरी वाला ये जो 5 रुपए का स्मारक सिक्का है, ये हमें देखने को मिलता है बॉम्बे, कैलकाटा और हैदराबाद मिंट से। सभी मिंट से जारी किए गए ये सिक्के आज की डेट में कॉमन कैटेगरी में आते हैं। ये सिक्के आपको सर्कुलेशन में मिल जाएंगे। यूएनसी ग्रेड में इनका मैक्सिमम प्राइस लगभग 10 रुपए के करीब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है लिमा ने। ये बताते हैं कि कॉपर निकल के जो 6 ग्राम के 1 रुपए के सिक्के हैं, उनमें ज्यादातर सिक्योरिटी एज देखने को मिलता है, लेकिन इनके पास 1990 हैदराबाद मिंट का एक ऐसा 1 रुपए का सिक्का है जिसका एज प्लेन एज है।
तो ये जानना चाहते हैं कि क्या ये कोई कॉमन कॉइन है या फिर स्केयर सिक्का है और इस सिक्के की आज की डेट में क्या वैल्यू है। तो लिमा, एज पर माई नॉलेज ईयर 1990 में हैदराबाद मिंट से जारी किए गए जो 6 ग्राम के कॉपर निकल के 1 रुपए के सिक्के हैं, उनमें हमें 2 टाइप के एजेस देखने को मिलते हैं। एक तो है सिक्योरिटी एज और दूसरा है रीडेड एज। लेकिन यहाँ पे आप बात कर रहे हैं प्लेन एज या फिर स्मूथ एज के सिक्के की। इसके बारे में फिलहाल मैं अवेयर नहीं हूँ, इसलिए मैं चाहूंगा कि आप अपने सिक्के की इमेजेस विद एज इमेजेस या फिर एक शॉर्ट क्लिप बना के भेजें जिसमें आप क्लियरली उस सिक्के के एज को कंप्लीटली दिखा सकें। इसे आप शेयर करें हमारी ईमेल आईडी indiancoins@chillaergyan.com पे, ताकि मैं इस पे फर्दर डिस्कस कर पाऊं बाकी कलेक्टर से भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है जगरव माथुर जी ने। ये बताते हैं कि इनके पास 2011 में नोएडा मिंट से जारी किया गया निकल ब्रास का एक 5 रुपए का सिक्का है, जिसमें जो अशोक स्तंभ है उसका डिजाइन थोड़ा सा डिफरेंट नजर आ रहा है। तो ये जानना चाहते हैं कि क्या ये कोई फेक कॉइन है या फिर ये एक ओरिजिनल सिक्का है। तो जगरव, यहाँ पे आपका डाउट एकदम सही है। आपका ये जो 5 रुपए का 2011 का सिक्का है, ये एक कंप्लीटली फेक कॉइन है। इस सिक्के में जो अशोक स्तंभ का डिजाइन है वो बहुत ही ज्यादा पुअर है और ओरिजिनल सिक्कों में ऐसा डिजाइन नहीं होता है, यानी ये एक जेन्युइन 5 रुपए का सिक्का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है राजेश कामत जी ने। ये बताते हैं कि इनके अंकल ने इन्हें कुछ 10 रुपए के स्मारक सिक्के दिए हैं जिनकी इमेजेस इन्होंने हमारे साथ शेयर की हैं, तो ये इनके बारे में जानकारी चाहते हैं। तो राजेश, इससे पहले कि मैं इन सिक्कों के बारे में आपको बताऊं, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आप अपने अंकल से जरूर एक बार ये पूछें कि ये सिक्के उन्हें आखिर कैसे मिले। क्या इन सिक्कों को उन्होंने परचेज किया था या उन्हें किसी और सोर्स से मिले। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपके जो सिक्के हैं ये कंप्लीटली फेक कॉइन्स हैं। इनका बहुत ही पुअर डिजाइन पहली नजर में बता देता है कि ये नकली सिक्के हैं और ये सिल्वर मेटल से भी बने सिक्के नहीं हैं। इन थीम्स में नजर आने वाले जेन्युइन सिक्कों को आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अब आप इन दोनों सेट्स के सिक्कों के डिजाइन को देख सकते हैं और कंपेयर कर सकते हैं। आप खुद से इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन से ओरिजिनल सिक्के हैं और कौन से फेक कॉइन्स। इसलिए राजेश जी, यहाँ पे मैं आपको एडवाइस दूंगा कि सिक्के के डिजाइन्स को अच्छे से स्टडी करें, उनके बारे में नॉलेज गेन करें, ताकि आप फ्यूचर में फेक और ओरिजिनल कॉइन्स में इजीली डिफरेंशिएट कर पाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है किशन गोपाल जी ने। ये बताते हैं कि इनके पास ईयर 1987 का 1 रुपए का फेरेटिक स्टेनलेस स्टील का सिक्का है, जिसमें ईयर के नीचे एम मार्क है और उसके ऊपर डॉट भी है। तो ये जानना चाहते हैं कि क्या ये कोई रेयर सिक्का है और इसकी आज की डेट में क्या वैल्यू है। तो किशन गोपाल जी, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि ईयर 1987 में जारी किए गए जो फेरेटिक स्टेनलेस स्टील के ये 1 रुपए के डेफिनेटिव सिक्के हैं, ये हमें देखने को मिलते हैं भारत की सभी मिंट से, और इसके अलावा एक फॉरेन मिंट से भी, जो कि है मैक्सिको मिंट। इस मिंट से ढाले गए सिक्कों की यह पहचान है कि इस मिंट के सिक्कों में ईयर के नीचे स्मॉल ओ और उसके नीचे एम मार्क देखने को मिलता है। मैक्सिको मिंट के 1997 के ये 1 रुपए के सिक्के कोई रेयर सिक्के नहीं हैं, बट कॉमन कैटेगरी के सिक्के हैं और नॉर्मल रोटेशन में इजीली मिल जाते हैं। हाँ, ये मिंट मार्क देखने में यूनिक जरूर लगता है और ऐसा लगता है कि ऐसे मिंट मार्क के सिक्के कोई अलग सिक्के हैं। इंडियन मिंट मार्क्स और फॉरेन मिंट मार्क्स की कंप्लीट डिटेल्स हमने डिस्कस की अपने एक पुराने वीडियो में, जिसे आपको ऊपर आई बटन पे क्लिक करके जरूर चेक करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है शहाबुद्दीन शेख जी ने। ये बताते हैं कि फ्लोरल डिजाइन वाले जो 2 रुपए के फेरेटिक स्टेनलेस स्टील के सिक्के हैं, जो कि 2011 से 2014 के बीच नजर आते हैं, 4 साल वो भी चारों मिनट से, ये स्केर्स कैटेगरी के बताए जाते हैं। जबकि ये बताते हैं कि ऐसे सिक्के मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं, तो ये इसके बारे में जानकारी चाहते हैं। तो शाहबुद्दीन जी, आपकी ये बात बिल्कुल सही है। अगर हम बुक्स के रेफरेंस के हिसाब से चलें तो 2 रुपए के जो डेफिनेटिव सिक्के 2011 से 2014 के बीच जारी किए गए हैं, वो भी चारों मिनट से, ये सभी सिक्के स्केर्स कैटेगरी के बताए गए हैं। और आपकी ये बात भी बिल्कुल सही है कि ये सिक्के सर्कुलेशन में इजीली मिल जाते हैं। तो मैं भी इन सिक्कों को इतना ज्यादा स्केर्स नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ, ऐसा कह सकते हैं कि इनिशियल ईयर्स वाले फ्लोरल डिजाइन के ये सिक्के कॉमन से फ्यूचर में स्केर्स हो सकते हैं। लेकिन बुक्स में भी अगर आप देखेंगे तो इनकी वैल्यू बहुत ज्यादा नहीं बताई गई है। यूएनसी ग्रेड में इनका मैक्सिमम प्राइस 10 से 15 रुपए के करीब ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है भीषम प्रतिम पॉल जी ने। ये बताते हैं कि इनके पास लाल बहादुर शास्त्री का फेरेटिक स्टेनलेस स्टील का एक 5 रुपए का सिक्का है, जो कि हैदराबाद मिंट से जारी किया गया है। तो ये इसकी वैल्यू जानना चाहते हैं आज की डेट में। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि ईयर 2004 में जारी किया गया लाल बहादुर शास्त्री का ये जो 5 रुपए का स्मारक सिक्का है, ये हमें देखने को मिलता है कैलकाटा और हैदराबाद मिंट से। दोनों ही मिंट के ये सिक्के आज की डेट में कॉमन कैटेगरी में आते हैं।
लेकिन जहां कैलकाटा मिंट का सिक्का सर्कुलेशन में इजीली मिल जाता है, वहीं हैदराबाद मिंट का सिक्का थोड़ा सा कम देखने को मिलता है और यूएनसी ग्रेड में यह सिक्का लगभग 30 से 40 रुपए कीमत रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है संती पात्रा जी ने। ये बताते हैं कि इनके पास ईयर 1985 में कोलकाता मिंट से जारी किया गया 1 रुपए का सिक्का है और इस सिक्के का जो एज है वो रीडेड एज है। तो ये जानना चाहते हैं कि क्या ये कोई रेयर सिक्का है। तो संते यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि ईयर 1985 में जारी किए गए जो फेरेटिक स्टेनलेस स्टील के 1 रुपए के सिक्के हैं, ये हमें देखने को मिलते हैं भारत की सभी मिंट से, यानी कि बॉम्बे, कैलकाटा, हैदराबाद और नोएडा। तो जो बॉम्बे, हैदराबाद और नोएडा मिंट से जारी किए गए सिक्के हैं, इनमें हमें 2 एज वेराइटीज देखने को मिलती है। एक है रीडेड एज और दूसरा है प्लेन एज। लेकिन एज पर माई नॉलेज कैलकाटा मिंट से जारी किए गए जो सिक्के हैं, उनमें केवल एक ही एज देखने को मिलता है, जो कि है रीडेड एज, जिसकी आप बात कर रहे हैं। और रीडेड एज वाले ये सिक्के कॉमन ही सिक्के हैं, ये कोई रेयर सिक्के नहीं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है फरहान राजपूत जी ने। ये बताते हैं कि इनके पास ईयर 2019 में जारी किया गया हैदराबाद मिंट का एक 10 रुपए का सिक्का है, जो कि एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में है। तो ये इसकी वैल्यू जानना चाहते हैं आज की डेट में। तो फरहान 2019 के 10 रुपए के डेफिनेटिव सिक्कों की अगर हम बात करें तो ईयर 2019 एक ट्रांजिशन ईयर था, जब 10 रुपए के फ्लोरल डिजाइन वाले इनडेफिनेटिव सिक्कों से ग्रेन डिजाइन वाले इनडेफिनेटिव सिक्कों पे स्विच किया गया। लेकिन ईयर 2019 में ये दोनों ही डिजाइन के सिक्के हमें देखने को मिलते हैं। तो आपने यहाँ पे ये नहीं बताया है कि आप इसमें से किस डिजाइन के 2019 के सिक्के की बात कर रहे हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि इनके प्राइस में कोई खास वेरिएशन नहीं है। 2019 के हैदराबाद मिंट के दोनों ही डिजाइन के ये सिक्के एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में सर्कुलेशन में इजीली मिल जाते हैं। यूएनसी ग्रेड में इनका मैक्सिमम प्राइस लगभग 15 रुपए के करीब है। तो फरहान, आपके इस क्वेश्चन के साथ हमने कंप्लीट किए आप सभी के कुछ और क्वेश्चंस चिल्लर ज्ञान के इस Q&A में, जो कि था CGQA 62। तो आई होप आप में से काफी व्यूअर्स को अपने क्वेश्चंस के सेटिस्फैक्टरी जवाब मिल गए होंगे और बाकी सभी व्यूअर्स को भी इन क्वेश्चंस के जवाब से कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। और हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो अभी भी आप सभी के कुछ और क्वेश्चंस बाकी हैं, जिन्हें हम कवर करेंगे आने वाले Q&As में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। मैं जल्दी अपलोड करूंगा अपना नेक्स्ट Q&A। सो स्टे ट्यून्ड टू चिल्लर ज्ञान। टिल देन, जय हिंद।